राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं व्रत वाले दिन यानी एकादशी के दिन हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। यह जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो व्रत करने का कोई लाभ नहीं होगा। आप कितने भी व्रत कर लो, अगर नियम नहीं है, कोई विधि नहीं है, तो फिर उसका कोई भी फल नहीं है। इस व्रत में सबसे पहले आपको 24 घंटों तक जल ग्रहण नहीं करना, यानी जब तक हम व्रत आरंभ करें और जब पारण करें अगले दिन, तब तक हमें जल का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना। हाँ, एक नियम, मुख शुद्धि के लिए आचमन कर सकते हैं, लेकिन उसको अंदर नहीं ले जा सकते। एकादशी व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में तो उठना ही है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना है। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल दें और फिर व्रत का संकल्प लें। इस दिन घर का कोई भी सदस्य तामसिक भोजन ना खाए और ना बाहर से लाएं। निर्जला एकादशी व्रत के लिए एक दिन पहले ज्यादा से ज्यादा जल पीना है, जिससे अगले दिन बिना जल पिए जब व्रत रखोगे तो शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं होगी। इस दिन ब्रह्मचर्य का अवश्य ही पालन करना चाहिए। व्रत वाले दिन पानी का दान करें, यानी एक घड़ा ले लें कोरा मिट्टी का और उसको जल से भरकर किसी योग्य ब्राह्मण को दान करें। इस दिन गरीबों को भी जल पिलाएं एवं सामर्थ्य के अनुसार भोजन का दान भी कर सकते हैं। यदि आपके शरीर में कोई बीमारी है तो व्रत करने की भूल बिल्कुल ना करें। इस दिन पीला या सफेद वस्त्र ही भगवान को प्रिय है। यह अपने शरीर पर पहने, यानी पीला पहने या फिर सफेद पहने, क्योंकि भगवान को यह सबसे प्रिय है। और भूल से भी काले वस्त्रों को धारण ना करें। सुबह सूर्य निकलने से पहले बिस्तर को अवश्य छोड़ दें, नहीं तो दरिद्रता घर में प्रवेश कर जाएगी। इस दिन कोई भी बुरे कर्म करने से बचें, किसी की निंदा ना करें। इस दिन ही नहीं बल्कि प्रतिदिन शुरुआत भगवान का ध्यान एवं स्मरण करके करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और पूरे विधि विधान से उनका पूजन अर्चन करें। इस दिन भगवान को पीले फूल चढ़ाएं, हल्दी चढ़ाएं, चंदन लगाएं और उसके बाद भगवान को पंजीरी का भोग अवश्य लगाएं। इसके बाद विष्णु चालीसा का पाठ करें। एकादशी व्रत में यदि आप ये उपाय करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि जरूर आएगी। निर्जला एकादशी पर तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और 11 या 21 बार परिक्रमा करें। मान्यता है ऐसा करने से आपके परिवार में खुशहाली जरूर आएगी। इस दिन पंजीरी में तुलसी पत्र डालकर भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने से जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करने से प्रभु आप पर अति प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी व्रत से हमें 7 कामनाएं प्राप्त होती हैं। उनमें से पहली है आध्यात्मिक वृद्धि, मतलब होता है यानी भगवान के चरणों में हमारी प्रीति ज्यादा हो जाती है और भगवान हमारे हो जाते हैं और हमारे अंदर ज्ञान प्रस्फुटित हो जाता है। ज्ञान अपने आप आना शुरू हो जाता है। केवल इस व्रत के करने से ही दूसरा वरदान है सफलता और समृद्धि। अगर हम इस व्रत को पूर्ण करेंगे नियम से और विधि से, तो हमारे परिवार में हर चीज में सफलता प्राप्त होगी और समृद्धि हमारे परिवार में आती रहेगी। तीसरा वरदान है स्वस्थ लाभ। यदि घर में परिवार में हमेशा बीमारी बनी रहती है या कोई ना कोई रोग बना रहता है और उसमें धन खर्च भी होता रहता है, तो तीसरा वरदान भगवान हमें देते हैं स्वस्थ लाभ, यानी बीमारियां भी घर से भाग जाती हैं। इस व्रत को करने से चौथा है कामना पूर्ति, यानी हमारी हर इच्छा पूरी होना। जिस भी कामना से हम व्रत को करते हैं वो कामना पूर्ण हो जाती है केवल निर्जला एकादशी का व्रत करने से। पांचवा है पुराने पापों से मुक्ति, यानी पुराने पाप हमने जितने भी अब तक किए हैं, जाने अनजाने में भूल से, उन समस्त पापों से मुक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। वे पाप कट जाते हैं। और छठवां है रोजगार में उन्नति। यदि किसी के घर में परिवार में रोजगार का अभाव है या नौकरी का अभाव है या कुछ भी धन की कमी है, तो इस व्रत को करने से वह भी दूर होगी। और सातवां है परिवार में खुशियां। ऐसी मान्यता है इस व्रत को जो करता है उसके परिवार में सुखों की बरसात प्रभु कर देते हैं। खुशियां ही खुशियां उस परिवार में होती हैं।
इसलिए यह व्रत आप जरूर करें। इस प्रकार से आइए जानते हैं इस व्रत को करने के लिए शुभ मुहूर्त। व्रत का पारण किस चीज से करें? ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ समय 17 जून 2024 दिन सोमवार सुबह 4:44 से शुरू हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 18 जून 2024 दिन मंगलवार को सुबह 6:26 पर हो जाएगी। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है। महावीर पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून की सुबह 2:55 पर होगी और समाप्ति 18 जून सुबह 4:30 पर हो जाएगी। तो वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार और महावीर पंचांग के अनुसार गृहस्थ के लिए 17 जून को व्रत बतलाया गया है और 18 जून को, जो कि द्वादशी युक्त एकादशी है, जो कि वैष्णव के लिए द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत कठिन होता है। यदि 17 जून को व्रत धारण करोगे तो व्रत का पारण हरिवासन समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासन का जो समय है वह द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासन का होता है। तो द्वादशी तिथि की शुरुआत 18 जून 2024 के दिन मंगलवार को सुबह 6:27 से होगी और इसकी समाप्ति 19 जून 2024 दिन बुधवार सुबह 7:29 पर होगी। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि की शुरुआत 18 जून की सुबह 4:31 पर होगी और द्वादशी तिथि की समाप्ति 19 जून को 5:40 पर होगी। तो सभी भक्तजन वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार और महावीर पंचांग के अनुसार 17 जून को व्रत का धारण करते हैं तो 18 जून को सुबह के समय से हरिवासन का समय होगा। हरिवासन का समय सुबह 11:57 तक रहेगा। वाराणसी पंचांग के अनुसार हरिवासन समाप्त 18 जून दोपहर 12:42 पर है। ऐसे में 17 जून को जो भी भक्तजन व्रत का पारण करेंगे वह दोपहर 1:30 से 3 बजे तक व्रत का पारण कर सकेंगे। जो भी भक्तजन 18 जून को व्रत धारण करते हैं तो 18 जून को व्रत धारण करने वाले 19 जून को व्रत का पारण करेंगे। सनातन पंचांग के अनुसार पारण का समय 19 जून को सुबह 5:28 से सुबह 7:27 तक रहेगा। ऐसे में सभी भक्तजन व्रत का पारण कर लेंगे और वाराणसी पंचांग के अनुसार अगर 18 जून को व्रत धारण करते हैं तो 19 जून को व्रत का पारण सूर्य उदय होने के बाद से लेकर सुबह 5:40 से पहले ही 19 जून को व्रत का पारण कर लेंगे। 17 जून को गृहस्थ के लिए जो व्रत है तो इसमें पारण का समय जो कि अगले दिन दोपहर के समय प्राप्त हो रहा है, ऐसे में व्रत रखना बिना जल के संभव ना हो पाए तो आप 18 जून को भी व्रत धारण कर सकते हैं। ध्यान रखें कि द्वादशी समाप्त होने से पहले ही व्रत का पारण कर लें। आप जहां भी हों उसके अनुसार व्रत का धारण करें। एकादशी व्रत का पारण जो कि तिल से किया जाता है, अगर यह संभव ना हो सके तो आप तुलसी दल या जल या फिर फल से पारण करें। एकादशी के दिन सूर्य उदय का समय सुबह 5:08 और सूर्यास्त का समय शाम 6:50 पर होगा। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह सुबह 4:03 से सुबह 4:43 तक होगा। योग जो कि शिव योग होगा रात्रि 9:39 तक रहेगा। उसके बाद सिद्ध योग त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है 18 जून को, जो कि दोपहर 3:56 से अगले दिन सुबह 5:24 तक रहेगा। नक्षत्र स्वाति नक्षत्र दोपहर 3:56 तक रहेगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। 17 जून को राहु काल का जो समय होगा वह सुबह 6:50 से सुबह 8:33 तक रहेगा और 18 जून को दोपहर 3:25 से शाम 5:07 तक रहेगा। 19 जून को राहु काल का समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:42 तक रहेगा। राहु काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य, नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता। इस प्रकार से जो भी भक्तजन पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत को करते हैं, प्रभु उनके सभी कार्य पूर्ण करते हैं
और उनके घर में खुशहाली आती रहती है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियों को प्राप्त करने हेतु आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।